जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन्द्र। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के मोक्ष द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमारी चर्चा चल रही थी अपराधी कौन है और निरपराधी कौन है। अपराधी किसे कहते हैं, चोर किसे कहते हैं कि जो वस्तु जिसकी नहीं है उसे अपना मानना, वो चोर का लक्षण है। तो इस परिभाषा के हिसाब से मिथ्या दृष्टि जीव चोर है। क्यों है? क्योंकि जो उसका नहीं है वो उसे अपना मानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव चोर है। तो यहाँ पर, और वो सिर्फ चोर नहीं, फिर उसे कहा कि वो अपराधी भी है। मैं आगे अपने स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने 25 से 27 वाले जो छंद हैं, 3 छंद, वो आखिरी क्लास में पढ़े थे, है ना। कौन अपराधी आत्म सत्ता को नहीं जानता है वह अपराधी है, ये वाले छंद हम पढ़ रहे थे। इसका अर्थ एक बार सुनीता आंटी इसका अर्थ पढ़ दीजिए, तो हम आगे के छंद से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। जिसके हृदय में क्षमता नहीं है, जो सदा शरीर आदि पर पदार्थों में मगन रहता है और अपने आत्म राम को नहीं जानता, वह जीव अपराधी है। अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाला अपराधी जीव मिथ्यात्वी है, अपनी आत्मा का हिंसक है, हृदय का अंधा है। वह शरीर आदि पर पदार्थों को आत्मा मानता है और कर्म बंध को बढ़ाता है। आत्मज्ञान के बिना उसका तपस्चरण मिथ्या है, उसकी मोक्ष सुख की आशा झूठी है। ईश्वर को जाने बिना ईश्वर की भक्ति व दासत्व मिथ्या है। हाँ, मतलब जो जीव आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा को बस मैं आत्मा हूं यह मैंने नहीं माना, और बाकी सारी क्रियाएं कर रहा हूं जो 6 आवश्यक कहे गए हैं श्रावक के, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति, गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। वो 6 ही कर्म मैं कर रहा हूँ, देव पूजा भी कर रहा हूँ, तपश्चरण भी कर रहा हूँ, दान भी दे रहा हूँ, किंतु क्या लिखा है कि उसका तपश्चरण मिथ्या है ना। कितनी बड़ी, मतलब इसका मतलब है एक घड़ा उल्टा है तो उसके ऊपर जितने भी घड़े रखे गए हैं वो सब उल्टे ही होंगे। कौन सा घड़ा मिथ्या है, कौन सा घड़ा उल्टा है? कि मैं पर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा पहला घड़ा उल्टा रख रखा है। अब उसके आगे हम कितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, कितने भी काम कर रहे हैं, तो वो सब मिथ्या है। अब यहाँ लिखा कि ईश्वर की भक्ति भी झूठी है उसकी, सब मिथ्या है। ईश्वर की भक्ति क्यों झूठी हो गई? मैं तो इतनी पूजा, कहीं हम में से कितने के तो पूजा मंदिर के बिना हम अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते भगवान के दर्शन के बिना, और यहाँ लिख दिया वो सब झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि उनकी बात नहीं मानते हैं ना, वो जो बात कह रहे हैं भगवान, उस बात को नहीं मानते हैं। कई बार ऐसा उदाहरण देती हूँ मैं कि 2 पुत्र हो किसी पिता के, और एक पुत्र बहुत सेवा करता हो, पैर दबाता हो, सर दबाता हो, उनका सब काम करता हो, और दूसरा पुत्र उनके पास भी नहीं बैठने की फुर्सत है उसे, किंतु वो अपने पिता की बात मानता हो। तो कौन से पिता, किससे ज्यादा खुश होगा पिता? कि जो उनकी बात मानता हो। वो पिता कहे उसका सर दुख रहा है और उसका पिता कहे जा एक गिलास जाकर पानी लाके दे दे, अरे पिताजी पानी वानी क्या पीना है, मैं तो आपका सर दबा रहा हूं ना। वो पिताजी कहे जाओ दुकान पे जाके बैठ जाओ, अरे पिताजी मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं तो आपकी पैर दबाऊंगा, सर दबाऊंगा, सब करूंगा, आप मुझे दुकान जाने का मत कहो। तो पिताजी जीते जी और मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई पैसा तो कमा के ला तब तो घर चलेगा। तू मेरी बात तो मानता नहीं है और मेरे हाथ पैर सर दबाने में लगा हुआ है।
वैसे ही हम क्या करते हैं, 8 द्रव्य से भगवान की पूजा कर लेते हैं, है ना। बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र शिखर जी चले गए इतनी ऊपर तक भगवान से मिलने के लिए, और भगवान एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि तू अपने अंदर चला जा। जैसे वो कहते हैं ना, तू दुकान चला जा, तो बस दुकान नहीं जाना, मुझे काम नहीं करना है मुझे। तो कितने खुश हैं वो पिता, और कितना समझदार है वो बेटा, कि बिल्कुल समझदार नहीं है। उसका पैर दबाना झूठा है, उसका सर दबाना झूठा है। वैसे ही अगर हम भगवान की बात नहीं मान रहे हैं, तो हमारी भगवान की पूजा करना, लिखा है ना, ईश्वर को जाने बिना ईश्वर की भक्ति व दासत्व मिथ्या है। सिर्फ दिखावा है, हम जो पूजा कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। क्यों दिखावा है मम्मी? क्योंकि हमारी मम्मी करती आ रही है तो मेरी मम्मी पूजा करने लगी, और मेरी मम्मी पूजा कर रही है तो मैं भी पूजा करने लगी। हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं अगर हम भगवान की बात नहीं मान रहे हैं। और यहाँ लिखा ईश्वर को जाने बिना, मतलब उनका सच्चा स्वरूप जाने बिना, है ना। वो पूजा में लाइन आती है ना, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। भगवान की पूजा इसलिए की कि आप मुझे सुखी कर दोगे। तो हमने उनका सच्चा स्वरूप भी नहीं जाना। क्या स्वरूप है? कि तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ। आप कुछ करने वाले तो हो नहीं, किंतु मैंने माना कि मेरा भला कर दो, है ना। तो इसलिए भगवान को जानते नहीं है, भगवान की मानते नहीं है, और अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं कि मेरे तो पूजा करने का नियम है ना। मम्मी अभिषेक नहीं दिखे जिस दिन कितनी आकुलता हो जाती कि आज तो मैंने भगवान के अभिषेक नहीं देखे। सब मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं उस पर तो विचार करें। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारी बुद्धि को सही करने की प्रेरणा बनारसी दास जी ने दी कि अगर आत्मा को नहीं जान रहे हो तो ये सब मिथ्या है। तो क्या करना कि आत्मा को जान लो, पहला घड़ा सीधा कर लो, तो उसके ऊपर के सारे घड़े सीधे हो जाएंगे, है ना। इसलिए आत्मा को जानने का काम सबसे पहला, और उसके बाद ये सारे काम करोगे तो सारे काम सही हो जाएंगे। 1 लग जाएगा उन 0 0 0 0 के आगे, फिर कितने हो जाएंगे वो? 1000 हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे, करोड़ हो जाएंगे। पर 1 तो लगाना पड़ेगा ना उसके आगे। और वो 1 क्या है? कि मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास करना, वो 1 लगाना है। तो इस तरह से ये बात हुई। अब 28 29 30 और 31 32 ये 5 है, तो इसमें 2 छंद में मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति बताई है, और आगे के 2 छंदों में सम्यक दृष्टि जीव की प्रवृत्ति बताएंगे कि जो वो अपराधी क्यों कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव को, और सम्यक दृष्टि जीव को निरपराधी क्यों कह रहे हैं। ये वाले छंद यहाँ पर हैं। ये 27 3 छंद तो ऐसे के ऐसे ही समय सार कलश के हैं, किंतु ये जो आगे के 5 छंद बनारसी दास जी लिख रहे हैं ये समय सार कलश में नहीं है, किंतु इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए छंद बनारसी दास जी ने लिखे हैं। पढ़ते हैं। मिथ्यात्वी की विपरीत वृत्ति। माटी भूमि सेल की सो संपदा बखाने, निज कर्म में अमृत जाने, ज्ञान में जहर है। अपनो न रूप गहे, औरो सो ही आपो कहे, साता तो समाधि जाके, असाता कहर है। कोप को कृपान लिए, मान मद मान किए, माया की मरो रही है, लोभ की लहर है। या ही भांति चेतन अचेतन की संगति, सो साच सो विमुख भयो, झूठ में बहर है। ये 2 लाइन लास्ट की 29 वाले छंद की भी यही लाइन है। कौन सी? या ही भांति चेतन अचेतन की संगति, सो साच सो विमुख भय, झूठ में बहर है। ये 2 ही लाइन 29 वाले छंद की भी है। क्या करता है मिथ्या दृष्टि जीव? कौन से जीव की बात चल रही है? मेरी। अभी जब तक आप में से अपने में से कोई सम्यक दृष्टि है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे पता कि सम्यक दृष्टि? उसे खुद को पता है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो सम्यक दृष्टि है या नहीं।
तो इसलिए सबको, अपनी पूरी क्लास को मिथ्या दृष्टि तो नहीं कह सकते। तो जो मिथ्या दृष्टि है, अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हमारी बात है कि माटी भूमि सेल की सो संपदा बखाने ने, जो मिट्टी की पत्थर की संपदा है उसे अपनी कहता है। मिट्टी की और पत्थर की, पत्थर हीरा क्या है? पत्थर है। सोना चांदी क्या है? मिट्टी है। और उसे, मिट्टी को और हीरे की संपदा को कहता है कि ये मेरी संपदा है। कर्म में अमृत जाने, ज्ञान में जहर है। कर्म में मतलब शुभ अशुभ क्रिया करने में तो अमृत जानता है, अशुभ क्रिया तो नहीं। शुभ क्रिया करता है उसे अमृत जानता है। अमृत जानता है मतलब तारीफ किए बिना नहीं रहता, कि आज मैंने 4 घंटे स्वाध्याय किया, आज मैंने 3 घंटे पूजा की, मैं शिखर जी की यात्रा करके आया, मैं 10 दिन से यात्रा में हूँ, 10 दिन का शिविर अटेंड किया है। ऐसे शुभ क्रिया को अमृत जानता है और ज्ञान में जहर जाने। ज्ञान बढ़ाने की जहां बात होती है, यहाँ सम्यक ज्ञान समझना, सम्यक ज्ञान को जहर समझता है। अपनो रूप गहे ओरो सो ही आपो कहे। अपने रूप की तो खबर नहीं है, किंतु जो अपना नहीं है, ओरो ही मतलब जो अपना नहीं है उसे अपना कहता है। क्या क्या अपना नहीं है? कि बहुत सारी चीजें अपनी नहीं है। और क्या चीज अपनी है? कि एक चीज अपनी है। तो एक को समझ लेना ज्यादा आसान है ना, कि एक को जान लिया कि आत्मा में हूं। अब क्या मैं नहीं हूं? कि आत्मा के अलावा जो भी सब चीजें हैं वो सब मैं नहीं हूं। क्या क्या आ गया उसमें बेला भाभी? शरीर आ गया, बच्चे आ गए, हस्बैंड आ गए, माता पिता आ गए, देरानी जेठानी, कितनी लंबी लिस्ट हो सकती है वो तो वो सब और हैं और सिर्फ एक में आत्मद्रव्य हूं। साता तो समाधि जाके असाता कह रहे, मतलब साता का उदय है उसमें तो उसे आनंद लगता है, समाधि यानी आनंद। जो साता का उदय है उसमें तो वो आनंद मानता है, और असाता के उदय में दुखी होता है। किंतु वास्तव में साता असाता कैसे हैं दोनों? बनारसी दासी जी का ही छंद है ना, चांडालनी के पुत्र के दोनों ही समान है है। ना, कर्म है और कर्म मतलब छोड़ने योग्य है, पुण्य पाप दोनों ही। पुण्य पाप दोनों, ये बनारसी दास जी अपन पुण्य पाप द्वार में पढ़ के आए ना। जैसे को चांडाली जुगल पुत्र जने, तीनी एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। ऐसे चांडालनी को ना, बामन कहायो तीनी मध्य मांस त्याग कीनो, चांडाल कहायो तीनी मध्य मांस चाख्यो है। तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पुण्य एक पाप नाम भिन्न भाग्यो है। दोहु माही दोर धूप, दोहु कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नाही को अभिलाख्यो है ना। वेदनी कर्म के दोनों पुत्र हैं, एक साता और एक असाता, किंतु एक को अच्छा मान लिया, एक को अमृत मानता है और दूसरे को जहर मानता है। तो वास्तव में ये दोनों वेदनी कर्म के ही भेद हैं। तो ये दोनों ही बुरे हैं, एक को अच्छा एक को बुरा मानना, ये किसकी कल्पना है? मिथ्या दृष्टि जीव की कल्पना है। कोप को कृपान लिए, मान मद पान किए, माया की मरोर हिए, लोभ की लहर है। पहले पांचों पाप करता है मिथ्या दृष्टि, अब यहाँ पे बताया चारों कषाय मिथ्या दृष्टि जीव के हैं, है ना। क्रोध की कृपाण लिए हुए, तलवार, क्रोध की तलवार लेके घूमता है। मान का मद, है ना, मद पान, मदिरा पान करता है। मान को हमेशा मदिरा पान बोलते हैं, मान में नशा होता है ना, जैसे मदिरा में, वैसे मान के नशे में घूमता है। चारों कषाय आ गई, क्रोध मान, माया की मरोर ही है, माया की वक्रता है हृदय में, और लोभ की लहर है। तो चारों प्रकार की कषाय मिथ्या दृष्टि जीव को होती है। 5 पाप मिथ्या दृष्टि जीव को है, 4 ही कषाय मिथ्या दृष्टि जीव को है। और इन सब का कारण क्या है? कषाय क्यों उत्पन्न होती है, पाप क्यों होते हैं? क्योंकि एक आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए सारे जितने बुरे काम हैं वो सारे बुरे काम हमारे हो रहे हैं। कषाय कहते ही किसे? जो आत्मा को कसे अर्थात दुखी करे, उसे कषाय कहते हैं। तो आत्मा दुखी क्यों हो रही है? कि मैं भूल आपको भ्रमतवादी,
मैं अपने आप को भूल गया हूं, इसलिए मुझे कषाय उत्पन्न हो रही है ना। तो कषाय से बचना हो तो क्या करें सुशीला आंटी? आत्मा को जानो। 5 पाप से बचना है तो क्या करें? आत्मा को जानो। सबका एक सॉल्यूशन, बीमारी बहुत सारी है और दवाई एक है ना। कितनी सारी बीमारियां हैं, पाप होते हैं, कषाय होती है, सब चीजें होती है, व्यसन होते हैं, सब सब इतनी सारी बीमारी है और एक रामबाण औषधि है, आत्मा को जानो। पक्की बात है, ये करेंगे तो ये सारे पाप और कषाय छूट जाएंगे। हाँ, अपने आप छूट जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़े। हम में क्या मूर्खता समझ, जो कठिन काम है ना, हम कठिन काम करके सुखी होना चाहते हैं और सरल काम करके भी सुखी हो सकते हैं, किंतु है ना मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख है, इसीलिए कठिन काम, अरे पाप नहीं करना है, कषाय क्या करूं, मुझे बहुत क्रोध हो जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। आत्मा को जान ले, अपने आप क्रोध करना खत्म हो जाएगा, है ना। उठा बहुत लोग, करने। मैं जिसको देखती हूँ मुझे लगता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अलमारी में 230 साड़ियां हैं, किंतु फिर भी बाजार जाती हूँ तो लगता है एक साड़ी और खरीद लाऊं, क्या करूं, मुझे बहुत लोभ है। क्या कर, एक आत्मा को जान ले। क्यों जान लेंगे तो क्यों लोभ खत्म हो जाएगा, कि आत्मा अच्छा लगने लगेगा ना तो बाजार की साड़ियां अच्छी लगनी खत्म हो जाएंगी। अभी कोई एग्जीबिशन लग जाए तो भागते हैं बिल्कुल, कि अरे कुछ अच्छा नया आया हो तो खरीद लें। अभी पटोला वाली साड़ी नहीं है मेरे पास, पटोला प्रिंट की खरीदनी है साड़ी। कितनी कितनी प्लानिंग एकदम दिमाग में भरी रहती है। लखनवी फैशन में लखनवी साड़ी चाहिए, अभी कितनी सारी दिमाग में। तो क्यों लोभ होता रहता है, क्या कारण है उसका? कि लोभ के पीछे भी वही कारण है कि एक आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए साड़ियां ढूंढते फिरते हैं, इसलिए क्रोध करते रहते हैं, इसलिए मान करते रहते हैं, है ना। तो इन सब को कषाय से बचना है, उसका उपाय भी आत्मा को जानना है। या ही भांति चेतन की अचेतन की संगति सो, इसलिए ये चेतन आत्मा में अचेतन की संगति करके साच सो विमुख भयो झूठ में बहर है। सत्य से तो विमुख हो गया हूं और झूठ में बहर का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ नीचे, लगा हुआ हूँ, झूठ में लगा हुआ हूँ और सत्य की खबर मुझे नहीं है। इस तरह से यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति बताई। पढ़िए आरती जी, इसका अर्थ पढ़िए। सोना चांदी जो पहाड़ों की मिट्टी है उन्हें निज संपत्ति कहता है, शुभ क्रिया को अमृत मानता है और ज्ञान को जहर मानता है। अपने आत्म रूप को ग्रहण नहीं करता, शरीर आदि को आत्मा मानता है। साता वेदनीय जनित लौकिक सुख में आनंद मानता है और असाता के उदय को आफत कहता है। क्रोध की तलवार ले रखी है, मान की शराब पी बैठा है, मन में माया की वक्रता है और लोभ के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस प्रकार अचेतन की संगति से चिद्रूप आत्मा सत्य से परान्मुख होकर झूठ में ही उलझ रहा है ना। है तो आत्मा, किंतु उसकी संगति नहीं करके पर की संगति कर रहा है, इसलिए झूठ में ही अटका हुआ है। पुनः फिर से और मिथ्या दृष्टि जीव की क्या प्रवृत्ति होती है, ये भी इस छंद में बता रहे हैं। पढ़ते हैं 29 नंबर का छंद। तीन काल अतीत अनागत वर्तमान, जग में अखंडित प्रवाह को डहर है। तासो कहे यह मेरो दिन, यह मेरी राती, यह मेरी घड़ी, यह मेरो ही पहर है। खेय को खजानो जोरे, तासो कहे मेरो गे, जहां बसे तासो कहे मेरो ही सहर है। या ही भांति चेतन अचेतन की संगति सो, साच सो विमुख भयो झूठ में बहर है ना। ये दो ऊपर वाली लाइन एज इट इज रिपीट हुई है। 3 काल है, काल के व्यवहार काल और निश्चय काल, है ना। प्रवर्तना लक्षण निश्चय का स्वरूप है और दिन घड़ी घंटा ये सब व्यवहार काल है ना। और प्रवर्तना ये निश्चय काल है। तो 3 काल में अतीत अनागत और वर्तमान, भूत भविष्य और वर्तमान, ऐसा जग में अखंडित प्रवाह चल रहा है।
अखंडित तरीके से ये होता है। दिन होती है, रात होती है, महीने होते हैं, हफ्ते होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान किसने बनाए, किसने किए, कि किसी ने नहीं किए। ये अपने आप ऐसे के ऐसे ही ये चीजें चलती आ रही है, ये चक्र चलता रह रहा है। अब ये क्या करता है मिथ्या दृष्टि जीव, तासो कहे यह मेरो दिन, यह मेरी राति, यह मेरी घड़ी, यह मेरो ही पहर है। किंतु ऐसा कहता है मेरा दिन है, आज तो मेरा बर्थडे है, मेरी रात है ना। मेरी रात है मतलब ये रात आई, ये दिन आया, ये दिन मेरा है, मेरा रात है, मेरी घड़ी है और मेरा प्रहर है। घड़ी और प्रहर क्या होते हैं? घड़ी तो एक घड़ी और पहर मतलब घंटा। नहीं, घड़ी और प्रहर क्या होता है? 4 घड़ी का एक पहर, हाँ, और घड़ी 24 होती है जैसे 3 24 घंटे मिनट की, की है ना, 24 मिनट की एक घड़ी, एक घड़ी। 24 हाँ, घंटे 24 मिनट की तो एक घड़ी। 8 घड़ी का एक पहर हुआ करता। हाँ हाँ, 8 घड़ी का एक प्रहर। तो इस तरह से ये घड़ी और प्रहर को कहता है कि मेरी घड़ी है और मेरा प्रहर है। खेय को खजानो जोरे तासो कहे मेरो गेह, कि घर जो घर ये गेह को मतलब धूल मिट्टी, इसके कचरे के ढेर को कहता है कि यह मेरा गेह है, मतलब मेरा घर है। किससे बना हुआ है ये घर? लैंडमार्क बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ, किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। और क्या कहता है? मेरा घर है। तुम मिट्टी हो, तुमसे बना है घर, किंतु जहां रहता है, जहां बसे तासो कहे मेरो ही शहर है, मेरा ही शहर है। कौन से शहर में रहते हो? जयपुर। जयपुर हमारा जयपुर, नाम ही कैसे निकलता है, हमारे जयपुर की तो बात ही अलग है ना। पहले तो घर को अपना कहेगा, फिर गली को। बापू नगर जैसा तो कोई एरिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ चड्डी बनियान से लेके हीरे मोती तक सब चीजें मिलती है, इसलिए बापू नगर बेस्ट एरिया है ना। तो घर घर को अपना कहा, फिर मोहल्ले को अपना कहा, फिर शहर, जयपुर जैसा शहर कोई नहीं है। और आगे बढ़ा तो देश, भारत जैसा देश कोई नहीं है ना। मतलब कहाँ तक मेरा 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 मेरा, जहां बस जाता है उसे ही अपना कहना। ट्रेन की सीट पे बैठा तो मेरी सीट, है ना। कहाँ जहां बैठता है मतलब अपनापन करने की कोई लिमिटेशन तो हो। जहां 5 मिनट रुक गया उसे अपना कहने लगता है। इससे बड़ी मूर्खता हमारी और क्या होगी, है ना। कोई अगर जनरल में ऐसा कहे, हम कहे कितना पागल है, 5 मिनट के लिए आया, किंतु हम भी तो वही कर रहे हैं ना। जहां चले जाते हैं, जिस जगह चले जाते हैं, उसे अपना अपना अपनेपन की सील लगा देते हैं, ये मेरा, बस। और फिर वो अपने रूप प्रवर्तन नहीं हो, अपने से विरुद्ध प्रवर्तन हो तो दुखी हो। इससे पागल की निशानी और क्या होती है ना। तो मूर्खता, पागलपन हमारे हृदय पर हावी है कि मिट्टी के ढेर को कहता है कि मेरा घर है, जहां बस जाता है उसे कहता है कि मेरा शरीर, मेरा शहर है। यह भांति चेतन अचेतन की संगति सो, इस प्रकार यह चेतन आत्मा अचेतन की संगति करके सच से तो विमुख हो रहा है और झूठ में ही भागा चला जा रहा है, झूठ में ही दौड़ लगा रहा है। ठीक है, अर्थ पढ़िए इसका, पढ़िए बेला भाभी, अर्थ पढ़िए इसका। संसार में भूत वर्तमान भविष्य काल का धारा प्रवाह चक्र चल रहा है। उसे कहते हैं कि मेरा दिन, मेरी रात्रि, मेरी घड़ी, मेरा पहर है। कचरे का ढेर इकट्ठा करता है और कहता है कि यह मेरा मकान है। जिस पृथ्वी खंड पर रहता है उसे अपना नगर बताता है। इस प्रकार अचेतन की संगति से चिद्रूप आत्मा सत्य से परान्मुख होकर झूठ में उलझ रहा है। बहुत ही अच्छा है ना। तो इस तरह से ये मिथ्या दृष्टि जीव की बात कही। अब सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है वास्तव में? ये अपन जो पढ़ते हैं ना, इस पे विचार करना चाहिए। पढ़ने में तो अब कितना बोलेंगे अपन रेगुलर में भी ये चीजें, किंतु विचार करना चाहिए कि मूर्खता है या नहीं है। जो अपनी चीज है उसे अपना नहीं मानना, और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। और मानना नहीं, 24 घंटे जितनी हमारी आयु है ना, 24 घंटे मल्टीप्लाई
40 साल 50 साल पूरी जिंदगी इसी चीज में लगा दी, क्या जो अपना नहीं है उसे अपना बनाने में। और अपने बन जाते हैं क्या? नहीं बनते, कितनी कोशिश कर लें, क्योंकि पर का लक्षण ही है कि वो आपका कभी हो गया तो फिर वो पर ही नहीं है ना। प्रैक्टिकली अपन अपने बच्चों को अपना बनाना चाहते हैं, बन पाते हैं अपने? सब अपने अपने मन में सोच लो, बन पाए क्या बच्चे अपने? है ना, बचपन से अपन पैदा होते से 1 मिनट के लिए अपने से अलग नहीं किया, बड़े होते होते हो जाते हैं कि नहीं पराए? बड़े होके पराए नहीं हुए, वो बचपन से ही पराए हैं। किंतु हम अपना अपना करके फिर जब वो चेंज होते हैं तो हम दुखी होते हैं कि अरे अब तो ये नहीं सुनता है मेरी, अब तो ये मेरी नहीं मानता है। वो था ही नहीं ना तुम्हारा, वो पर ही था। ऐसे ही शरीर को अपना मानते हैं, शरीर मानता है हमारी? नहीं मानता है। घर को अपना मानते हैं, टूट फूट जाता है। मतलब हर चीज में लगा कर देखें कि जो अपना नहीं है उसे अपना हम मानते हैं, और उसी में पूरा अमूल्य मनुष्य भव बर्बाद कर देते हैं, है ना। वो मैं कल भी ऐसे लाइन है कि आज भी सिद्ध पूजा कर रही थी तो एक ये लाइन आती है ना, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी पसंद। इससे बड़ी दुख की बात क्या है? पाकर और खो दिया। मिलता नहीं तो अलग बात थी, इतनी छोटी सी लाइन है, पाकर खोया भगवान। पाया आत्मा, पाया भगवान हूं, इतना भी सबने समझ में आ गया और फिर खो दिया। ये मनुष्य भाव भी खो दिया और ये आत्मा समझने का मौका मिला था, इसे भी खो दिया। और चलो भाई टाइम पूरा हो गया, अगले भव में चलो, फिर वहां पे वापस से वो ABCD से शुरू करो। कितना, कितनी दुख की बात है, कितना मतलब पा लिया है सत समागम, समझ में आ गया है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा समझना है, और फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो अरे पाकर खोया भगवान। मतलब वाकई दुखी होने की बात है कि इतना अच्छा समागम है और मैं भगवान हूं इतना बताने वाले भी मिल गए हैं, और किंतु फिर भी खो दें इस चीज को, तो बहुत दुख की बात है ना। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव हम हो रहे हैं। अब सम्यक दृष्टि जीव, जो समझदार जीव हैं, वो क्या चिंतन करते हैं? 30 31 32 3 छंद हैं। सम्यक दृष्टि जीवों का सद्विचार, जिनके मिथ्यामति नहीं, ज्ञान कला घट माई, परचे आत्म राम सो, ते अपराधी नाई। कौन अपराधी नहीं है? कि जिनकी मिथ्यामति नहीं है, मिथ्या मतलब उल्टी और मति मतलब बुद्धि, जिनकी उल्टी बुद्धि नहीं है। सही बुद्धि क्या है? जो अपना है उसे अपना मानना, और जो अपना नहीं है उसे अपना नहीं मानना। ज्ञान कला घटमाई, और इसी का नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान का अभाव होना या सम्यक ज्ञान का प्रकट होना, दोनों एक ही बात है। और उसमें क्या होगा? परिचय आत्म राम सो, आत्म राम से परिचय हो जाएगा। परिचय हो जाएगा कि अरे ये आत्मा है और ये आत्मा ही मैं हूं, ऐसा परिचय हो जाएगा। ते अपराधी नहीं, वो जीव अपराधी नहीं है। वो जीव सम्यक दृष्टि है, समझदार है, अपराधी नहीं है, 5 पाप नहीं करता है, 4 कषाय नहीं करता है। वो जीव सम्यक दृष्टि है। पढ़िए सुशीला आंटी, अर्थ पढ़िए। जिन जीवों की कुमति नष्ट हो गई है, जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है और जिन्हें आत्म स्वरूप की पहचान है, वे भले मनुष्य हैं। हाँ, वे भले मनुष्य हैं, समझदार मनुष्य हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हैं। आगे के 2 छंद, अब जैसे 2 मिथ्या दृष्टि के छंद बताए थे वो कैसा कैसा मानते हैं, अब यहाँ 2 छंद सम्यक दृष्टि के बताते हैं। इसमें भी 2 लाइन आखिरी की, दो लाइन सेम है। बोलते हैं सम्यक दृष्टि जीव का सद्विचार, क्या विचार करते हैं? जिनके धर्म ध्यान पावक प्रगट भयो, संशय मोह विभ्रम विरख तीनों टळे हैं। जिनकी चितौनी आगे उदय स्वान भूसी भागे, लगे न करम रज ज्ञान गज चढ़े हैं।
जिनकी सुमझी की तरंग अंग आगम में निपुण अध्यात्म में कड़े हैं। तेई परमारथी पुनीत नर आठो जाम राम रस गाढ़ करे यह पाठ पढ़े हैं। कितना शानदार है पता है। ये लागे न करम रज ज्ञान गज चढ़े हैं। हाथी के ऊपर चढ़े हुए हैं इसलिए उनको मिट्टी छूती भी नहीं है। हाथी पे बैठ के देखना, धूल मिट्टी कुछ नहीं लगेगी। ऊपर चढ़ जाएंगे ना। तो कैसे सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं, मस्त एक से एक बहुत अच्छे छंद लिखे हुए हैं। जिनके धर्म ध्यान पावक प्रगट भयो। ध्यान धर्म ध्यान रूपी अग्नि जिन्हें प्रगट हो गई है। और उसमें क्या हुआ है, उस अग्नि में संशय मोह और विभ्रम तीनों जल गए हैं, जलकर नष्ट हो गए हैं। धर्म ध्यान रूपी अग्नि में जिनके ये तीनों दोष थे वो तीनों दोष नष्ट हो गए हैं। जिनकी चितौनी आगे उदय स्वान भूसी भागे। देखो, जिनके चिंतवन के आगे, जिनकी सम्यक दर्शन के आगे उदय रूपी स्वान, स्वान मतलब कुत्ते, भूसी भागे भोक भोक कर चले जाते हैं, है ना। कर्म को क्या कहा, कुत्तों की उपमा दी है कि कर्म के उदय आते हैं, कुत्ते आते हैं किंतु बिगाड़ क्या नहीं पाते हैं, भौंकते हैं और भौंक भौंक कर चले जाते हैं। कुत्ता कब परेशान करता है, यहाँ तो अपने गली में इधर बापू नगर में बहुत है, रात को जाओ तो डर ही लगने लगता है। अगर कुत्ते भौंक रहे हैं और आप उनको रिस्पॉन्स करते हो, अगर उनको कुछ करते हो, मारने की कोशिश करोगे, डरोगे, उनकी तरफ देखोगे तो वो काटने आएंगे, है ना। और उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, वो भौंकते रहेंगे और आप सीधे चलते जाओगे तो वो कुछ नहीं करेंगे। डिट्टो कर्म का उदय ऐसा ही होता है, भौंकता है, भौंकते रहते हैं कुत्ते की तरह, कर्म के उदय आएंगे। असाता का उदय आया, साता का शरीर में रोग हो गया, शरीर बहुत अच्छा, बच्चों की बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई, सब कुछ हुआ, ये कुत्ते भौंक रहे हैं। आप शांति से आगे चलते रहे तो वो कर्म आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, है ना। कितनी अच्छी उपमा दी है। जिनके चितौनी आगे उदय स्वान भूसी भागे। सम्यक दृष्टि जीव है, उनके आगे कर्म के कुत्ते भौंक भौंक कर आगे चले जाते हैं, मतलब उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि वे कर्म के उदय में जुड़ान नहीं करते हैं, जुड़ते नहीं हैं। और हम कर्म के उदय में जुड़ान करते हैं, इसलिए वो चलो ये तो मूर्ख है, इसको और दुखी करते हैं, और दुखी करते हैं, ऐसा कर्म भी ठान लेते हैं मानो। तो सम्यक दृष्टि जीव को और क्या, लागे न कर्म रज ज्ञान गज चढ़े हैं। ज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी हाथी पर बैठे हैं, इसलिए कर्म की धूल उन्हें छू भी नहीं पाती है। ऊपर जितने ऊपर रहोगे ना, हम अभी 8th फ्लोर पे, तो हमारे घर पे बहुत कम धूल मिट्टी आती है। और जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर वाले हैं वो कहते हैं, अरे भाभी क्या करें, दिन भर सफाई करते हैं, इतनी धूल मिट्टी आती है। मैंने कहा मेरे यहाँ तो इतनी नहीं आती है। बोले आप 8th फ्लोर पे हो ना, इसलिए आपके यहाँ मिट्टी नहीं आती है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव ऊपर बैठे हैं, हाथी पर बैठे हैं। कौन से हाथी पर, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठे हुए हैं, इसलिए कर्म की धूल उन्हें नहीं लगती है। जिनकी सुमझी की तरंग अंग आगम में, जिनका ज्ञान, जिनकी तरंग, ज्ञान की तरंग किसमें लगी हुई है, आगम के अध्ययन करने में, जिन्होंने अपनी बुद्धि को लगा रखा है। आगम में निपुण अध्यात्म में कड़े हैं। आगम और अध्यात्म किसे कहते हैं ये बताने की जरूरत है, पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। आगम और अध्यात्म क्या होते हैं कि जिसमें बाकी सबकी बात हो, जो आगम और अध्यात्म दो ही ग्रंथ हैं हमारे, दोनों ही में ही धर्म की बात है, किंतु अध्यात्म में आत्मा को ऊपर रखकर बाकी सबकी बात की गई है। पर अध्य में आत्म इज इक्वल टू अध्यात्म, है ना। अध्य में सबसे ऊपर आत्मा की बात है, तो वो अध्यात्म में भी कड़े हैं और आगम में भी निपुण हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा को जान लिया तो अब मुझे क्यों कर्मों के बारे में जानना। देखो वो होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसे ज्ञान कम है ना,
वो ज्ञान के लिए कि अरे मुझे तो बहुत आ गया, मैंने तो बहुत 5-5 ग्रंथों की एग्जाम दे दी है, मुझे बहुत ज्ञान हो गया है ना। कम ज्ञान है इसलिए वो छलक छलक के जाएगा। और जो ज्ञानी होगा उसे लगेगा अरे मुझे केवल ज्ञान के आगे, मेरा ज्ञान तो बिंदु के समान है सिंधु के आगे। तो सम्यक ज्ञानी जीव आगम में भी निपुण है और अध्यात्म में भी कड़े हैं। ऐसे होते हैं तेई परमारथी पुनीत नर आठोयाम, राम रस गाढ़ करे यह पाठ पढ़े है। कि वो परमार्थी जीव हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो आठों याम। अब याम किसे कहते हैं? राम रस गाढ़ करे यह पाठ पढ़े है, कि एक आत्मा का ही रस स्वाद करते हैं और आत्मा का ही पाठ करते रहते हैं। बाहर में कुछ भी क्रिया कर रहे हैं किंतु अंदर में अपनी आत्म राम को ही पहचानते। एक क्षण के लिए भी ये नहीं भूलते हैं कि मैं आत्मा हूं। ऐसा एक क्षण के लिए भी, जैसे हम नहीं भूलते ना, एक क्षण के लिए भी मैं नहीं भूलती हूँ। आप नहीं भूलते हैं कि मैं आरती हूँ, मैं ज्योति हूँ। ऐसा एक मिनट के लिए नींद में भी कोई पूछेगा तो हम खड़े हो जाएंगे। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव आठों याम हमेशा क्या विचार करते रहते हैं? मैं आत्मा हूं। विचार करते नहीं रहते हैं, वो स्वतः होता रहता है। जैसे हमको सोचना नहीं पड़ता है मैं पूजा हूं, मैं पूजा हूं, मुझे याद करना है, मैं सुबह भूल नहीं जाऊं कि मैं पूजा हूं। ऐसा याद करना पड़ता है अपने को? नहीं। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को सोचना नहीं पड़ता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अगर भूल गया मैं तो मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। ऐसा सोच, एक लहर जैसी चलती रहती, मैं आत्मा ही हूं। सोचना, मेहनत नहीं करनी पड़ती उस चीज के लिए। तो यह पाठ पढ़े हैं, इसी पाठ को पढ़ते रहते हैं, इसी में ही अपना चित्त लगाते हैं। अपना समय होने वाला है, इसको भले फिर से एक बार इसका अर्थ पढ़ दीजिए। ज्योति जी पढ़िए। जिनके धर्म ध्यान रूप अग्नि में संशय, विमोह, विभ्रम ये तीनों वृक्ष जल गए हैं, जिनकी सोदृष्टि के आगे उदय रूपी कुत्ते भौंकते भौंकते भाग जाते हैं, वे ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हैं। इससे कर्म रूपी धूल उन तक नहीं पहुंचती। जिनके विचार में शास्त्र ज्ञान की तरंगें उठती हैं, जो सिद्धांत में प्रवीण हैं, जो आध्यात्मिक विद्या के पारगामी हैं, वे ही मोक्ष मार्गी हैं, वे ही पवित्र हैं। सदा आत्म अनुभव का रस दृढ़ करते हैं और आत्म अनुभव ही का पाठ पढ़ते हैं। हाँ, मतलब उसी रस में आत्मा ही हूं और उसके लिए हमेशा निरंतर धारा प्रवाह उनके अंदर ये चीज चलती रहती है ना। तो 3 घंटे का एक पहर और 4 हो गए, ऐसे 4 हो जाएंगे तो वो 24 घंटे का एक दिन हो गया। जैसे 2 पहर तो 3 घंटे का एक पहर होता है, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 24 घंटे का एक दिन होता है। तो वो 24 घंटे 24/7 चलता है ना आजकल, तो पूरे वीक के लिए समझो। तो यहाँ पर तीनों प्रहर वो यही, आठों प्रहर यही विचार करते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ। ऐसा ही उनके अंदर में अनुभव में चलता रहता है। अब ये एक छंद और है किंतु अब टाइम हो गया है, बीच में ही कट जाएगा। तो कल ये एक छंद और पढ़ेंगे, सम्यक दृष्टि जीव क्या विचार करते हैं। इसकी भी लास्ट लाइन दोनों वही है, ते ही पर